हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ हैड। तो पहले मैं आपको टॉपिक बना दूं, यूज ऑफ, खास के बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में बेहतर से आएगा। हमने क्या टॉपिक बनाया? यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ हैड क्या है? अब सुनिए ध्यान से। जो यूज ऑफ हैव हमने बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में, तो हैव क्या था? प्रेजेंट फॉर्म था। क्या था? प्रेजेंट के पोजीशन को दिखाने के लिए क्या करते हैं? हैव का यूज करते हैं। ठीक है। पास्ट के पोजीशन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। ओके। तो हैड बेसिकली क्या है? प्रेजेंट का क्या है? पास्ट फॉर्म है। हैव का पास्ट फॉर्म है। तो हैव हो गया V1, हैव हो गया V1 प्रेजेंट फॉर्म है, और हैड क्या हो गया? पास्ट फॉर्म हो गया। तो इसीलिए हमने टॉपिक को क्या कर दिया? यूज ऑफ हैड कर दिया, ताकि आपको समझ में बेहतर आए। तो आइए हम समझते हैं कि पास्ट का पोजीशन हम कैसे दिखाते हैं। किसका हम पोजीशन की बात कर रहे हैं? हम पास्ट के पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसीलिए पास्ट सिर्फ लिख के हम छोड़ दे रहे हैं। ओके। हम बात किसकी करेंगे? पास्ट के पोजीशन की बात करेंगे। हमने पोजीशन कितने टाइप के बताए थे? 3 टाइप के। प्रेजेंट का पोजीशन, पास्ट का पोजीशन और फ्यूचर का पोजीशन। ठीक है। तो प्रेजेंट के पोजीशन को तो मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे किसकी? पास्ट के पोजीशन की। ठीक है। कि पास्ट का पोजीशन क्या होता है, आइए समझते हैं। अगर मैंने कहा मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास घर था, तो मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास घर था। अभी वो गाड़ी, अभी वो घर मेरा नहीं है। अभी उस घर पे, उस गाड़ी पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। पहले उस गाड़ी पे, उस घर पे मेरा अधिकार हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन पहले अधिकार किसका था? मेरा था। तो भाई पहले तो अधिकार था ना। तो जब भी हम पहले की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है? पास्ट का अधिकार हम दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर आपको पास्ट का पोजीशन दिखाना है तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हैड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब हम इसके सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मैंने कहा मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास घर था, तो ठीक है, हमें समझ में आ गया पास्ट का पोजीशन। लेकिन इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हमें इंग्लिश बनाने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? आइए उसके बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं। आइए, तो सबसे पहले लिखिए स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि अभी तक आपको दिक्कत कहीं पर हुआ नहीं होगा। ठीक है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने क्या कहा? पॉजिटिव सेंटेंस से हम सेंटेंस की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। ठीक। मैंने कहा मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास घर था। ठीक। तो ये क्या है? नॉर्मल सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश लिखने के लिए बाबू, इंग्लिश बोलने के लिए, सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले क्या लगा दें थोड़ा। चलिए मैंने लगा दिया सब्जेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। चलिए सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें बाबू क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब के जगह पे हमें क्या दिया हुआ है? हैड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये हैड दिया हुआ है। ठीक। सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, आगे क्या चाहिए बाबू? तो ऑब्जेक्ट चाहिए सर। कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, इतना बारीकी से तो बता रहे हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमें मिला वो क्या मिला? सब्जेक्ट मिला, हेड मिला और ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है। मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास घर था। तो मेरे पास गाड़ी थी, तो आई हैड अ कार। यू
हैड अ बिल्डिंग, यू हैड अ फोन। तो ये क्या है, पास्ट का पोजीशन दिखा रहा है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक, अब अगर मुझे बोलना पड़े मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड लगाएंगे। ठीक, लेकिन नहीं वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए देखते हैं। ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। आ रहा है समझ में? तो जब भी बाबू नेगेटिव बनाना रहे इस सेंटेंस का, मेरे पास गाड़ी थी, अगर बाबू इसका नेगेटिव आपको बनाना पड़े तो आंख मुनिए और इस हैड को चेंज कर देना है। क्या कर देना है, चेंज कर देना है। किसमें चेंज करना है, तो डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव में क्या कर देना है बाबू, चेंज कर देना है। कोई दिक्कत, डिड नॉट हैव में इसको बाबू क्या कर देना है, चेंज कर देना है। चलिए चेंज कर दिया। हैड को किस में चेंज करना है, डिड नॉट हैव में चेंज कर देना है। और बाबू सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में रहेगा ना, तो सब्जेक्ट को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट तो रहेगा ना, तो इसको उतार दो। समझ में आया? मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड अ कार। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। अब यहां एक खुशी की बात यह है कि वहां क्या था, हमको सब्जेक्ट देखना पड़ता था कि डू लगाऊं कि डज लगाऊं। यहां नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही वर्ड है क्या, डिड। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लुरल हो। आओ मैं यहां बता दूं थोड़ा सा, ठीक है? मैं चाहता हूं आपको दिक्कत कहीं ना हो बाबू, ठीक है? दिक्कत कहीं आपको होगा नहीं। सब्जेक्ट बाबू अगर सिंगुलर हो, का हो, सिंगुलर हो बाबू, या सब्जेक्ट बाबू कैसा हो, प्लुरल हो बाबू, आंख मुनिए और नेगेटिव में क्या लगा दीजिए, डिड नॉट लगा दीजिए बाबू। कहने का ये मतलब है कि डिड आएगा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो बाबू, चाहे सब्जेक्ट प्लुरल है बाबू। यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है? तो मैंने आपको रफ वाला समझा दिया, अब मैं रफ को मिटा देता हूं। देखिए बाबू, तो मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड ए कार। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी थी, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया नेगेटिव ना बाबू, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो क्या मेरे पास गाड़ी थी, यहां हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछेंगे बाबू, तो इस डिड को उठा के कहां लाते हैं, आगे में लाते हैं। तो क्वेश्चन पूछने को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव बोलते हैं सर, और तो कुछ नहीं बोलते। ठीक, तो इस डिड को उठा के कहां लावेंगे बाबू, आगे लाया सर, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट से पहले डिड आ गया तो इसके बाद सब्जेक्ट लगा दे बाबू। अब बाकी हैव लगा बाबू, क्योंकि डिड को हमने आगे कर दिया, बचा क्या, सब्जेक्ट, और नॉट इसमें नहीं आता है, तो हैव बचा और ऑब्जेक्ट उतार दे बाबू। उम्मीद है क्वेश्चन पूछ रहा तो क्वेश्चन मार्क लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरे पास गाड़ी थी, डिड आई हैव अ कार। क्या राम के पास गाड़ी थी, तो राम सिंगुलर है, तभी कोई दिक्कत नहीं है, डिड राम हैव अ कार, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, क्या हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नहीं भी लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव तो है, क्वेश्चन पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव, और नहीं का मतलब नॉट चाप दो। तो चलो
इंटेरोगेटिव, और साथ में क्या है, नेगेटिव है बाबू। तो डिड ही रहेगा ना बाबू, क्वेश्चन पूछने में कहां रखते हैं डिड को, आगे रखेंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, और नेगेटिव लगाना है बाबू, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को चाप दो और बाकी हैव प्लस ऑब्जेक्ट उतार दे बाबू। अब क्वेश्चन अगर पूछना है तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, ठीक। मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड अ कार। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी थी, डिड आई हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी नहीं थी, डिड आई नॉट हैव अ कार। ठीक, अब सुनो, मेरे पास गाड़ी क्यों थी, क्यों का जवाब आपको एक्सप्लेन करना होगा। मैंने क्या बोला, क्या मेरे पास गाड़ी थी, तो या तो जवाब बोलो यस और नो, काम खत्म। क्या मेरे पास गाड़ी नहीं थी, यस या नो, जवाब दो, काम खत्म। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, क्या मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं थी, तो आपको बोलोगे यस नो, नहीं चलेगा यहां, तो आपको क्यों का जवाब देना पड़ेगा। तो जहां आपको एक्सप्लेन करना पड़े उसको बोलते हैं WH फैमिली। क्यों थी, कैसे थी, कहां थी, कब थी, तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, WH बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं बाबू, क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो इंटेरोगेटिव तो होगा ना बाबू, इंटेरोगेटिव में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और किसके साथ में पूछ रहे हैं बाबू, तो WH वर्ड लगा के पूछ रहे हैं सर, तो WH को पहले लगाओ, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन पूछेंगे डिड को कहां रखेंगे, आगे रखेंगे बाबू, रख दिया। उसके बाद क्या लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ। बस यही वाला को उतार रहे हैं, देखो ना, बस क्योंकि नहीं वाला वर्ड नहीं है, नहीं वाला वर्ड जुड़ेगा तो ये वाला उतारेंगे, और नहीं नहीं है तो ये वाला उतारेंगे। हैव लगा दो बाबू, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लगा दो बाबू। कोई दिक्कत कहां पे है बताओ ना, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक। अब सुनो, अगर मैंने बोला मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं थी, एक वर्ड आ रहा क्यों, तो क्यों के लिए क्या हो जाएगा, वाई, WH हो गया। नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट, तो ये वाला हो जाएगा। तो बस WH को आगे रख दो ना यहां पे, और सेम उतार दो, क्योंकि नहीं, क्यों नहीं थी, तो क्यों के लिए वाई हो जाएगा WH, और नहीं के लिए नॉट। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरोगेटिव तो होगा ना बाबू, तो इंटेरोगेटिव को तो लिख दिया हम, चलो कोई बात नहीं, इंट्रोगेटिव। लेकिन साथ में नेगेटिव भी है सर, ठीक है, साथ में क्या है, नेगेटिव भी है। तो चलो नेगेटिव कर दिया, और साथ में WH भी भूल काहे गए सर। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव विथ WH फैमिली, उसमें WH को कहां रखेंगे बाबू, आगे रखेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट में रखा था। और डिड को डिड ही रहने देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने में डिड को कहां रखते हैं, आगे रखते हैं। सब्जेक्ट को बस, यही नेगेटिव वाला है ना, बस WH के साथ इस पूरे को उतार दो, ये सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये था स्ट्रक्चर। एक चीज यहां ध्यान देना, मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड अ कार। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी थी, डिड आई हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी नहीं थी, डिड आई नॉट हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी क्यों थी, व्हाई डिड आई हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं थी, व्हाई डिड आई नॉट हैव अ कार। एक चीज यहां समझने का बात क्या है कि बाबू, डिड प्लस नॉट जहां भी दिखे इसको तुम क्या कर सकते हो, डिडंट मत पढ़ना इसको। ये डी जो है बाबू वो साइलेंट है, ये बीच वाला डी साइलेंट है, तो हम इसको डिडंट नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बाबू डिंट। क्या पढ़ते हैं, डिंट पढ़ते हैं। तो जहां भी डिड और नॉट दिख जाए उसको शॉर्ट करके हम डिंट कर सकते हैं। तो कहां मिला, डिड प्लस नॉट, क्या लिख सकते थे हम, डिंट, आई डिंट हैव।
डिड प्लस नॉट, आगे क्या लिख सकते थे, डिडंट आई हैव। डिड प्लस नॉट, यहां क्या लिख सकते थे, वाई डिडंट आई हैव अ कार। तो ये था बाबू तरीका, स्ट्रक्चर समझा दिया हमने। एक एग्जांपल दे देंगे, उसके बाद मैं इसको पास्ट के पोजीशन को खत्म कर दूंगा, देख लीजिए। मिटा दें हम। आइए अब हम आपको इस एक तो एग्जाम्पल दे देते हैं बाबू, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हर चीज का मैंने स्ट्रक्चर सीख लिया, यूज करना तो आना चाहिए ना बाबू। यूज पढ़ो, मेन सबसे पहले क्या पढ़ना है, यूज पढ़ना है, यूज कैसे करना है हमको। हमको पढ़ाने में बड़ा मन लगता है। उम्मीद है कि उस टाइम तक माइक चल जाए। आइए देखते हैं हम क्या देखना चाहते हैं बाबू। हम देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल बाबू देखो, मैंने वही सेम एग्जाम्पल ले रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मेरे पास, आप उसको चेंज कर लेना, गाड़ी थी। ठीक है बाबू, उस टाइम क्या लिखा था प्रेजेंट में, मेरे पास गाड़ी है। अभी क्या लिखा, मेरे पास गाड़ी थी। ठीक, तो इसको 6 तरीके से बनाएंगे बाबू। कितने तरीके से बनाएंगे, 6 तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक, एक चीज यहां ध्यान लो कि मान लो हमने लिखा सब्जेक्ट, हमने लिखा सब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो आंख मूंद करके आपको क्या लगाना है, डिड लगा देना है। निगेटिव रहेगा तो डिड नॉट लगा देना है। कहने का मतलब कि डिड आएगा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब समझो कि पहला तरीका क्या होगा कि मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी थी, तो मेरे का क्या हो जाएगा, आई। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो बाबू, ये सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो क्या आएगा पॉजिटिव में, आई हैड, आई हैड अ कार। ठीक है, गाड़ी थी, आई हैड अ कार। दूसरा देखो क्या होगा, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो आई तो आएगा। नेगेटिव में क्या करेंगे, ये क्या डालेंगे, नेगेटिव में क्या डालेंगे, नेगेटिव में डिड नॉट लगाएंगे। इस हैड को किस में चेंज कर देंगे, डिड नॉट हैव में। बोला था ना, नेगेटिव में किस में चेंज करेंगे, डिड नॉट हैव में। ठीक है, अ कार। ठीक, तीसरा बनेगा, क्या हमारे पास गाड़ी थी, क्या हमारे पास गाड़ी थी। तो डिड को उठा के कहां लाएंगे, क्वेश्चन पूछने में आगे लाएंगे बाबू। डिड, सब्जेक्ट को उधर लेके आओ, डिड आई, नॉट तो चाहिए नहीं, तो हैव अ कार लिख दो सीधा, हैव अ कार। क्वेश्चन पूछ रहा तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक, चौथा जो होगा बाबू वो होगा, क्या मेरे पास गाड़ी थी, डिड आई हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डिड को आगे लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ। अब नहीं थी तो नॉट तो चाहिए ना, नॉट, बाकी हैव अ कार को उतार दीजिए। ठीक, क्वेश्चन मार्क। पांचवा क्या होगा बाबू कि मेरे पास गाड़ी क्यों थी, मेरे पास गाड़ी क्यों थी।
कैसे थी, कब थी, कहां थी, तो यहां पर कोई WH फैमिली तो रहेगा ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। कि सेंटेंस का रिक्वायरमेंट क्या है, सेंटेंस में क्या पूछ रहा है, तो जो भी पूछेगा, कैसे पूछेगा तो हाउ लगा देना, कहां पूछेगा तो वेयर लगा देना, कब पूछेगा तो व्हेन लगा देना, क्या तो व्हाट लगा देना। तो हम लगा देते हैं वाई, वाई आई, वाई के बाद आई नहीं, इसको मिटाएंगे। देखो वाई के बाद आई नहीं, हम नीचे देख के ऊपर उतार दिया। वाई डिड आई हैव अ कार। समझ में आ गया। चलो, वाई डिड आई हैव अ कार। छठा क्या बनेगा बाबू, कि मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं थी। तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, क्यों के जगह पर कैसे रहता तो हाउ, क्यों कैसे, अब रहता कहां तो वेयर लगा देना, कब तो व्हेन लगा देना। तो वाई डिड आई, नहीं वर्ड लगाना है तो नॉट के बाद बाबू लगा दो, आ हैव आकार को उतार दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, ये था हमारा 6 तरीका, जिस हिसाब से मैंने आपको बना दिया। अब एक चीज आप यहां पर समझ लो कि डिड प्लस नॉट इक्वल टू डिंट। इसको डिडिंट मत पढ़ना, ये डी क्या होता है, साइलेंट होता है, तो सीधा डिंट, डिंट। तो डिड और नॉट जहां भी दिखे क्या कर दो, डिंट कर दो। जैसे देखो, डिड प्लस नॉट क्या कर सकते थे, डिंट, आई डिंट हैव अ कार। डिड नॉट को क्या कर सकते थे यहां, डिंट आई हैव अ कार। वॉय डिड और नॉट को क्या कर देंगे, डिंट, वॉय डिंट आई हैव अ कार। तो ये था तरीका जो पास्ट का पोजीशन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। अब आपका काम क्या होगा कि आप किसी भी ट्रांसलेशन की बुक को उठाएंगे, पास्ट के पोजीशन के लिए एक टॉपिक आपको नजर आएगा, यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ हैड। उसमें जितने एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको क्लियर करने हैं। ठीक, पूरा कंप्लीट करके इसको बनाइए। चलिए, गुड लक।